Good morning, student. Today I will discuss the combined resistance of two resistance connected in parallel form. आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती थी। तो जब हम सीरीज में जोड़ते थे दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को तो उनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होती थी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन डॉट डॉट। लेकिन यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम लोग दो रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे। जब दो रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो है। तो देखिए, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ये होता है। इस रेजिस्टेंस का एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इस पॉइंट को अगर हम ए देते हैं और दूसरे पॉइंट को अगर हम बी करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस मेरा जो है ये हुआ, इसका एक सिरा सी है और दूसरा सिरा डी है। अब ये दो रेजिस्टेंस है, इसका सिंबल मान लेते हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। अब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हम लोग दो रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं और दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन, उसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग आज यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि इसको हम लोग पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे और पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसकी सर्किट डायग्राम क्या बनेगी जो है। तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हेडिंग है, हेडिंग आप नोट कर सकते हैं और मैं इसको डिलीट करके फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ओके, कैन आई इरेज? ओके, अब दो रेजिस्टेंस को लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है और इसको यहाँ पर हम जोड़ते हैं और एक रेजिस्टेंस ये है, इसका एक सिरा ये और दूसरा सिरा है, इसको वायर के थ्रू हम लोग जोड़ रहे हैं। और दूसरा रेजिस्टेंस जो है ये है। अब देखिए, इस रेजिस्टेंस का एक सिरा इस वाले पॉइंट पर है, दूसरा सिरा दूसरे वाले पॉइंट पर है। दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा भी इसी पॉइंट पर है और दूसरा सिरा भी दूसरे वाले पॉइंट पर है। मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस मेरा R1 है और ये रेजिस्टेंस मेरा R2 है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट A है और इस पॉइंट को हम लोग B कर देते हैं। तो दो रेजिस्टेंस है यहाँ पर और इसको पैरेलल में जोड़ने का तरीका ये है। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं कि पहले वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा इस पॉइंट पर, दूसरे वाले रेजिस्टेंस का भी पहला सिरा उसी पॉइंट पर होगा। पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे वाले पॉइंट बी पर है और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा भी पॉइंट बी पर है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होगी? इस वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा इस वाले पॉइंट, दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा इसी वाले पॉइंट पर है, यानी दोनों रेजिस्टेंस का पहला सिरा एक पॉइंट पर है, दोनों रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे वाले पॉइंट पर है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। अब हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ से एक बैटरी द्वारा हम इसको करंट सप्लाई करेंगे। ये बैटरी हमने लगा दी, ये सेल लगा दिया
और ये बैटरी का इस सेल का ये पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव सिरा। अब बैटरी लगा दी हमने तो जाहिर सी बात है इसमें करंट फ्लो होगी, तो इसमें करंट मान लेते हैं आई का करंट फ्लो होगी और यहाँ तक करंट आई जाएगी। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे हम लोग तो करंट को जाने के दो रास्ते मिल गए। कुछ करंट यहाँ पर जाएगी इस वाले रेजिस्टेंस में और दूसरे वाले पॉइंट से दूसरे वाले रेजिस्टेंस से चली जाएगी जो है। तो यहाँ पर इसका एक जंक्शन पॉइंट है और एक जंक्शन पॉइंट से करंट को जाने के दो रास्ते मिल गए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस में करंट जो गया वो गया I1 का और इसमें जो है करंट चला गया वो करंट I2 का चला गया। ये करंट I1 का इसमें गया और ये करंट I2 का इसमें गया। अब देखिए, मान लेते हैं कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, V वोल्ट है। इस बैटरी का जो वोल्टेज है या इस सेल का जो वोल्टेज है वो V वोल्ट है। चलिए अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि ये तार के द्वारा, वायर के द्वारा ये करंट गया और जो वोल्टेज गया, देखिए इसमें का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सेम रहेगा इसमें V में, इसका वोल्टेज V और इसका भी वोल्टेज V, दोनों का वोल्टेज V रहेगा। क्यों रहेगा दोनों का वोल्टेज V, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसका वोल्टेज V और इसका भी वोल्टेज V रहेगा, लेकिन यहाँ पर करंट जो है दोनों में चेंजेस हो जाएंगे। इसमें करंट I1 गया और इसमें करंट I2 गया। इसका वोल्टेज सेम होने का रीजन क्या है, देखिए इस रेजिस्टेंस का पहला सिरा यहाँ पर और ये कनेक्टेड होके वापस जो है बैटरी से, यानी बैटरी जो लगी है यहाँ पर सेल लगी है वो डायरेक्ट इसमें जो है वोल्टेज इसमें भेज रही है V और ये भी जो है डायरेक्ट जो है इसमें चला गया V, यानी दोनों में वोल्टेज जो है होगी वो क्या होगी, सेम होगी। लेकिन करंट जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि करंट को जाने का रास्ता जो है वो कितना मिला, दो मिला। इसमें करंट I1 का फ्लो होगा और इसमें करंट I2 का फ्लो होगा और ये वापस करंट इसमें I1 यहाँ पर और इसमें करंट जो है वो I2 यहाँ पर गई और यहाँ पर भी I1 और यहाँ पर I2 और वापस ये I1 I2 दोनों इस पॉइंट पर मिल जाएंगे और वापस जो है इसमें करंट जो है वो I का फ्लो हो जाएगा। यानी जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही करंट वापस जो है बैटरी में आनी है, ये तो बात तय है। लेकिन इसमें जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि इसका पॉइंट, इसका ये लाइन जो है, ये जो वायर के थ्रू गया हुआ वो डायरेक्ट जो है बैटरी से कनेक्टेड है और ये भी जो है डायरेक्ट जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है। यानी वोल्टेज जो है दोनों में क्या होगा, दोनों वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि डायरेक्ट वायर के द्वारा बैटरी जो है वो डायरेक्ट वोल्टेज इसमें सेम सप्लाई कर रही है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस R1 है, हमने सपोज किया कि ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है और इनमें जाने का जो करंट का पाथ है वो I1 और I2 चला गया। वापस I1 I2 इसमें मिलके B पॉइंट से मिलके और वापस जो है इसमें करंट जो है वो I का फ्लो होने लगा। यानी जितना करंट बैटरी से निकली वापस उतना ही करंट बैटरी में आ गई। ये इसका डायग्राम है, इसको जरा सा अच्छे से देख लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा जो है, ठीक है। नाउ हम लोग यहां सपोज करते हैं, नाउ सपोज दैट टोटल करंट इन द सर्किट इज I। सपोज करते हैं कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना है, I है। देन द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, R1 में करंट कितना फ्लो हुआ उसको हमने लिख लेंगे I1। यानी रेजिस्टेंस R1 में जो करंट फ्लो हुआ वो कितना है, I1 है, और रेजिस्टेंस R2 में जो करंट फ्लो हुआ वो कितना है, I2 है। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। नाउ टोटल करंट इन होल सर्किट, टोटल करंट की वैल्यू अगर हम I1 और I2 को जोड़ते हैं तो टोटल करंट हमारी कितनी हो जाएगी इस सर्किट में, I हो जाएगी। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करूंगा, ओके। नाउ
total current in whole circuit is I equal to I1 plus I2। ये हमको मालूम है कि टोटल करंट इस होल सर्किट में कितना है, I है, जो I1 और I2 के एडिशन के इक्वल है। नाउ सपोज दैट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R। सपोज करते हैं कि इस टोटल सर्किट का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। सपोज करते हैं कि सर्किट का जो टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। तो नाउ अप्लाइंग द ओम्स लॉ टू द होल सर्किट, इस होल सर्किट में ओम्स लॉ हम अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये बोलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी V जो होगा, वोल्टेज जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो V इक्वल टू R इंटू I, V इक्वल टू R इंटू I। ठीक है, तो I की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ये I की वैल्यू हो गई, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I इक्वल टू V बाई R, यानी इस टोटल सर्किट में जो टोटल करंट है वो कितना है, I है, टोटल सर्किट का वोल्टेज कितना है, V है, और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R है। जो R रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 और R2 के एडिशन के इक्वल होगा। देन अप्लाई द ओम्स लॉ टू द होल सर्किट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, V इक्वल टू R इंटू I, देन I इक्वल टू V अपॉन R। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग नोट भी कर सकते हैं इस चीज को। तो नोट कर लें प्लीज, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो टोटल करंट की वैल्यू जो आ गई, I इक्वल टू V अपॉन R, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब हम लोग जो है R1 वाले रेजिस्टेंस पे यहां पर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। R1 वाले रेजिस्टेंस पे हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अलग अलग इंडिविजुअली, और फिर हम इसको हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए, इस वाले रेजिस्टेंस R1 में वोल्टेज कितना है, V है, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, और इसमें करंट कितना फ्लो हुआ, I1। इसमें करंट कितना फ्लो हुआ, I1। नाउ द ओम्स लॉ अप्लाई थ्रू द रेजिस्टेंस R1। अब हम R1 वाले में ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हुआ, I1। तो इसके जगह इसी के सिमिलर हम पुट करेंगे, यानी I1 इक्वल टू, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, इसमें करंट कितना है, I1 है, तो I1 इक्वल टू इसका वोल्टेज कितना है, V, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड। अब ओम्स लॉ अप्लाई टू द थ्रू द रेजिस्टेंस R2। ओम्स लॉ अप्लाई थ्रू द रेजिस्टेंस
R2। अब हम R2 वाले रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करिए। इसमें करंट कितना फ्लो हुआ? I2, यानी R2 वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हुआ I2। इसका वोल्टेज कितना है V और इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 है। तो नाउ ओम्स लॉ अप्लाइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R2, दैट इज द करंट। इसमें कितना है I2 इक्वल टू, इसमें वोल्टेज कितना है V और R2, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू दोनों रेजिस्टेंस में सेम होती है। क्यों सेम होती है? देखिए इस ये जो बैटरी है ये डायरेक्ट जो है वोल्टेज सप्लाई कर रहा है V को, यानी इस वायर के थ्रू गया गया गया, यहां पर भी V, इसमें देखिए V, यानी इसमें दोनों में जो है वोल्टेज की वैल्यू सेम है। तो I1 की वैल्यू आ गई ओम्स लॉ के V/R1, और R2 वाले में भी ओम्स लॉ हमने अप्लाई किया, दैट इज I2 इक्वल टू V/R2। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, नोट कर सकते हैं। Now we know that I equal to I1 plus I2। I की वैल्यू देखिए यहां पर दी हुई है V/R, तो V/R हमने पुट कर दिया। I1 की वैल्यू निकाले थे हम लोग V/R1, देख सकते हैं अपने कॉपी में। I2 की वैल्यू V/R2, यहां से V कॉमन ले लेंगे तो V हमको निकाल लेंगे तो बचेगा क्या 1/R। यहां से V हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से तो बचेगा क्या 1/R1 प्लस 1/R2। V से V कैंसिल आउट, तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ गया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को या दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कंबाइन किया है, लेकिन अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड अप करते हैं तो ये आगे बढ़ जाएगा। अगर तीन रेजिस्टेंस को हमने ऐड करनी है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर फोर रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अगर 5 and so on डेल्टा आगे बढ़ता जाएगा तो 1/R करके इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, आगे कर देंगे। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना, फिर हम लोग इस पर बेसिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।